नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और वक्त हो चुका है रण क्षेत्र का और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए आज के मुद्दे की शुरुआत करते हैं। देखिए, समोसा एक ऐसी चीज है जो देश के हर हिस्से में खाने को मिल जाता है, लेकिन अगर आप समोसा खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए। हो सकता है समोसे में आलू की जगह गौमांस भरा हो। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुजरात के वडोदरा से ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है, सामने आया है। यहां हुसैनी समोसा सेंटर नाम की एक मशहूर दुकान अपने समोसों के लिए ही जानी जाती है। हिंदू मुस्लिम सभी इस दुकान पर आते थे। इसी बीच आपको बता दें, नवरात्र से ठीक पहले एक ऐसा खुलासा हुआ है कि सभी परेशान हो गए हैं। शक के आधार पर जब हुसैनी समोसा सेंटर पर छापा मारा गया तो सामने आया कि यहां 6 जिहादी हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ये समोसों में बीफ भरकर हिंदू ग्राहकों को खिला रहे थे, बेच रहे थे। जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात में बीफ पर प्रतिबंध है, मतलब जिहादी जानबूझकर अधिक दाम देकर बीफ मंगा रहे थे ताकि हिंदुओं के धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा सके। इस मामले के खुलासे के बाद कई सवाल सामने आते हैं। क्या इस बीफ प्रसंग के पीछे धर्म भ्रष्ट करना ही अहम कारण था? क्या यह जानबूझकर किसी के इशारों पर किया जा रहा था? क्या नवरात्र से ठीक पहले इसका खुलासा होना यह संकेत देता है कि यह एजेंडा नवरात्र से पहले ही शुरू किया गया? क्या हिंदुओं को जिहादी दुकानों का बहिष्कार कर देना चाहिए? इन सभी सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ पैनल पर हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। नवरात्र आ चुका है। देश भर के भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है। नवरात्र के दौरान हिंदू भक्त 9 दिनों का व्रत रखते हैं। गुजरात के लिए तो नवरात्र हिंदुओं का सबसे खास त्योहार है। ऐसे में गुजरात से ही एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे देखकर हिंदुओं का जिहादी दुकानदारों से भरोसा उठ जाएगा। दरअसल गुजरात के वडोदरा में एक मशहूर समोसे वाला समोसों में स्टफिंग के नाम पर बीफ भरकर बेच रहा था। पुलिस ने उसकी दुकान पर रेड मारकर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं समोसे की स्टफिंग के लिए तैयार किया गया सामान भी बोरी में जब्त किया गया। वडोदरा के चिपवाड़ स्थित इस समोसे की दुकान का नाम हुसैनी समोसा वाला है। दुकान से करीब 350 बीफ स्टफिंग बरामद हुई है, जिसके बाद पुलिस ने इसका सैंपल फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा और रिपोर्ट आने पर स्पष्ट हुआ कि समोसे में बीफ ही भरा था। सबूत जुटाने के बाद पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान यूसुफ शेख, नसीम शेख, हनीफ भाटियारा, दिलावर पठान मोइन, हब्दल और मोबिन शेख के तौर पर हुई है। ये पहली बार नहीं है जब गुजरात में हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की खबर सामने आई हो। 2023 के ही मई महीने में गुजरात के सूरत में 2 लोगों के खिलाफ गौ हत्या और बीफ बिक्री के आरोप में केस दर्ज किया गया था। वहीं जून 2023 में गुजरात के नवसारी में एक जिहादी चिकन बिरयानी के ठेले पर बीफ के समोसे बेच रहा था। प्रशासन की तमाम सख्तियों के बावजूद ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आखिर भरोसा किया जाए तो कैसे किया जाए? अगर समोसों में, अगर चाहे वो मीट का भी समोसा हो, तो क्या उस पर बीफ भरकर उसको बेचा जाएगा? वो भी कितना बड़ा धोखा हिंदुओं के साथ। ठीक है, अगर आपको अपने मजहब के लोगों को खिलाना है तो आप खिलाइए, और ये अगर आपको भाईचारा निभाना है तो ऐसे तो ना करें। ये किस तरीके का व्यवहार किया गया, जहां पर जिसने अगर खा लिया उसका तो धर्म भ्रष्ट हो ही गया ना, उस हिंदू का। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम जो पैनल में हमारे गेस्ट आएंगे कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर, ताकि इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अगर ये बार बार किया जा रहा है कि ये हवाला देते हुए कि भाई ठीक है, ये मीट सस्ता है इसलिए हमने किया, अगर मीट सस्ता है, महंगा है, तो अगर वहाँ प्रतिबंध है तो वहाँ पर प्रतिबंधित मीट को लाने का पूरा प्रयास, ये पूरा खेल अगर चल रहा है तो इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं और कैसे इस मीट को लेके आने का उनको कामयाबी इस चीज़ में उनको मिल रही है, और उसके बाद इसको बेचने के लिए एक बड़ी बिल्डिंग में इन समोसों को अगर उनको बनाने का पूरा प्रावधान वहां पर किया गया है, तो आप सोचिए केवल एक दुकान नहीं, कितनी ही दुकानों पर ये सप्लाई भी होता होगा और ये समोसे वहां जाके केवल तलते होंगे और लोग इसको आलू का समोसा या मीट का समोसा समझ कर अगर उसे खा भी रहे होंगे तो कितना बड़ा उनके साथ ये धोखा हो जाएगा। क्योंकि किसी भी हिंदू के लिए गौमांस का अगर सेवन उसने कर लिया गलती से भी, तो उसके लिए बिल्कुल धर्म भ्रष्ट के बराबर ही वो है। और क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? मैं चाहूंगा तमाम पैनलिस्ट
आपकी टीवी स्क्रीन पर आए और स्वागत करना चाहूंगा सभी लोगों का। धन्यवाद आप सभी का। आचार्य विक्रमादित्य जी हिंदू धर्म गुरु हैं, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप आए। आलोक वत्स जी प्रवक्ता भाजपा का, आपका धन्यवाद, आप यहां पर आए। और साथ ही साथ रमजान चौधरी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ ही पलों में एक और गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मामला आप ये देखिए, कितना दिल को दुखा देने वाला मामला, बिल्कुल मैं अगर इसको समझूं, ये ऐसा मामला है आचार्य विक्रमादित्य जी, मैं आपसे ही शुरुआत इसकी करना चाहूंगा, क्योंकि कोसा जाए, गाली दी जाए, सजा दी जाए, क्या की जाए? अगर भाई समोसे की दुकान में, मैं ये तो कहता हूं कि ठीक है कुछ लोग हिंदू हैं वो खाते हैं मीट को, आप मीट खाइए कोई बात नहीं, लेकिन ये तो आपको समझना होगा, अब तो सचेत हो जाना होगा कि कहां पर खाना है, कहां पर नहीं खाना है। अगर ऐसी वारदातें बार बार हो रही, कभी खाने पर थूक दिया जाता है, कभी गाय का मांस समोसे में भर दिया जाता है, ये क्या है? सस्ता बता के अगर ये बचने का प्रयास किया जा रहा है तो क्या केवल सस्ता है, वो भी ऐसी जगह पर जहां पर बीफ पर बैन है, मीट पर बैन है? आचार्य विक्रमादित्य जी। भाई देखिए, बहुत दुखद है, ये विश्वास को तोड़ने वाला है। एक व्यक्ति की आस्था पर चोट, और संसार में सबसे बड़ी चोट जो होती है वो आस्था पे ही होती है। और आस्था पर जीवन बाकी सब चीज पे चल जाता है, लेकिन जब आस्था टूटती है तो व्यक्ति, यानी विश्वास टूटता है तो व्यक्ति जीवन जीने लायक नहीं रहता, और उसको किस प्रकार की स्थिति, मानसिक तौर पर प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, ये अब वास्तविक तौर पर समझ में आना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने ये किया है उनके लिए तो सबब ऐसा बना हुआ है कि उनको तो केवल इस पूरे विश्व में इस्लाम को इस्लाम दिखाई देता है, कुछ और उनके मौलाना जिस प्रकार से उनके आंखों पर नजर बट्टू बांध देते हैं घोड़े के नजर पे, वही बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कोई पहली बात नहीं है। जोमेटो आपको याद होगा, जिस प्रकार से जोमेटो के अंदर ये स्थिति बनी थी, थूक थूक के खाने को दिया जा रहा था, खाने को खा के दिया जा रहा था, और तो और गुड़ के अंदर ब्लेड मिला। ये जिहाद की जो मानसिकता है कि जिस प्रकार से अपने केवल धर्म को ही आगे रखने का प्रयास, दूसरे को कोई सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए, ये उनके यहाँ हर लेवल पे सिखाने का प्रयास किया था। इस्लाम ही श्रेष्ठ है, इस्लाम ही इस विश्व में राज करेगा, कोई और रहेगा नहीं, किसी और को रहने का हक नहीं है, किसी और को दिखाई दे उसकी गर्दन काट दो। इस प्रकार का जब रोज बाल्यकाल से ही बच्चों के मनोमस्तिष्क में इस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करोगे तो ये खेल करेगा ही करेगा जीवन पर्यंत। और हर शुक्रवार को, हर रोज किसी ये न प्रकार इन लोगों के यहाँ जबरदस्ती ये कार्य करने का प्रयास किया जाए। आप सोचे कि मतलब पढ़े लिखे लोग भी क्या स्थिति है। आप सोचे हाइजीन मेंटेन, एक सबसे बड़ी चीज होती है हाइजीन मेंटेन। पूरे विश्व में एफएसआई जो फूड कॉर्पोरेशन के रूल्स होते हैं उसके अंदर एक चीज हाइजीन मेंटेन करना। अरे कोरोना गया है भाई, कोरोना तो कम से कम चलो वैसे नहीं सीखा तो कोरोना तो सीख लो, कितना इन्फेक्शियस हो सकता है एक आदमी। आपको क्या पता है कि आप सोचे बैठे हो कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो, उसके बाद आप जबरदस्ती दूसरे के अंदर थूक कर हर एक प्रकार से आपकी जो परंपरा रही मोहम्मद साहब ने, आपके रसूल ने जो थूका खाने को, वो उन्होंने किया जो किया, लेकिन आप तो रसूल नहीं हो भाई, आप तो रसूल नहीं हो। उन्होंने बरकत कर दी। उनके जो कथा चलती है वो ऐसी थी कि एक बकरा पकाया था उन्होंने, अब खाना वाले कोई थे नहीं तो हुजूर ने वहां पे खाने में थूक दिया, वो खाना इतना बढ़ गया कि सब लोगों के, लेकिन उसी को ये बरकत के नाम पर इनके यहाँ परंपरा शुरू हो गई कि बरकत खाने में थूकने से बरकत होगी। अरे भैया, ये हुजूर ने जो किया था वो आप नहीं कर सकते हो, आप हुजूर नहीं हो, ये बात समझो। आपके जो मौलाना लोग आपको जिस प्रकार से आपको पूरे लोगों को जिस प्रकार से भगाने का प्रयास कर रहे हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए कि मौलानाओं पे सबसे पहले पाबंदी लगनी चाहिए, मदरसों में पाबंदी लगनी चाहिए। पूरे विश्व में इन लोगों ने जिस प्रकार का अनाचार मचा रखा है, आप सोचे, आपको कुछ दिन पहले आपको याद होगा लंदन में, भारत में छोड़ दो, लंदन के अंदर जिस प्रकार से वो पता नहीं क्या खिला रहे थे मिला के, लंदन के अंदर एक खबर छपी थी पूरी की पूरी, वहां पर वो आप सोच नहीं सकते, मैं बोल वो विष्ठा मिलाकर, मतलब आप स्टूल को, एक्सक्रीटा को मिलाकर खिला रहे थे, लोगों को बीमार कर रहे थे। जिस प्रकार का जिहाद ये करने का प्रयास किया जा रहा है, कहां देखोगे आप। और इनका तो पूरी तरह से कानूनन तौर पर ऐसे लोगों को मैं कहूंगा फांसी की सजा होनी चाहिए। जब तक कानून इन्हें तगड़े बनेंगे नहीं, इन लोगों ने किसी को धर्म से किसी की मानसिक तौर पर प्रताड़ना करने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी प्रताड़ना मानसिक प्रताड़ना होती है। ऐसे लोगों को किसी प्रकार भी अक्षम्य है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत के अंदर रूल इतने आसान है, छोटे हैं कि फूड के अंदर जाएंगे और वहां कुछ जुर्माना देके छूट जाएंगे, फिर किसी और नाम से, अभी इन्होंने फारूक के नाम से खोली थी, पर फारूक के नाम से खोल लेंगे, फिर सलमान के नाम से खोल लेंगे। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से करना है, हर क्षेत्र में ये कार्य चल रहा है, हर क्षेत्र में। और ये बंद होना चाहिए, बिल्कुल विक्रमादित्य जी, ये बंद होना चाहिए। और सजा सख्त क्या, इतनी ऐसी होनी चाहिए कि वो व्यक्ति ही ना रहे, बचे ना। बहिष्कार होना चाहिए, संपूर्ण बहिष्कार ही होना चाहिए। अब संपूर्ण बहिष्कार के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है, क्योंकि ये मानने वाले नहीं है। इनके जो कहा गया है ना कि मतलब जो बार बार नहीं सुधरने वाले नहीं है,
इनको ये लातों की भूत बातों से मानने वाले हैं नहीं, इनको सुधारने के लिए अब कोई रास्ता बचा नहीं है। इनका संपूर्ण बहिष्कार जब तक संपूर्ण लोग नहीं करेंगे, ये यही चाहते हैं, और जब तक ये और सही मान ले, जिस दिन हिंदुओं ने इनका संपूर्ण बहिष्कार कर दिया, भूखे मर जाएंगे, ये वास्तविक तौर पर भूखे मर जाएंगे। ठीक है, सलमान अली, बिल्कुल सलमान अली और रमजान चौधरी जी, आप हाँ बिल्कुल रमजान चौधरी जी, अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं, जिस तरीके का ये कृत्य किया गया है, ये क्या माफी योग्य है? ऐसे में क्या ये खुलासा अगर होता है, 300 किलो से ज्यादा का मीट अगर वहां पर जब्त होता है, प्रतिबंधित गौमांस, और ये दलील दे दी जाती है कि भाई ये सस्ता है इसलिए हमने इसको डाल दिया, क्या ये केवल इतनी ही सोच रही होगी, या फिर आपको भी समझ में आता है कि ये षड्यंत्र के हिसाब से ही किया गया है कि भाई ये इनको खिलाओ, उनको पता है कौन इसको खाएगा? ये जानबूझकर इसे गलती तो नहीं कही जा सकती ना। अगर कोई गाड़ी अपनी रॉन्ग साइड पर चलाए, उसको ट्रक आके उसको मार दे, वो मर जाए, तो वो मूर्खता ही तो कही जाएगी ना। उसे पता है मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां गाड़ी चला रहा हूं। उसी तरीके से जब ये गाय का मांस उसमें भर रहे हैं, तो ये इनको पता है इनके साथ क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। ये कौन सी अफीम चरस खा के बैठे होते हैं? रमजान जी क्या जानेंगे आप, क्या बताएंगे इसके बारे में? शिवम जी, अगर इसको मूर्खता की बात कहें तो मैं समझता हूं कि ये बात हल्की हो जाएगी। ये मूर्खता नहीं है, क्योंकि ये धर्म के साथ एक खिलवाड़ है, एक किसी आस्था के साथ खिलवाड़ करना, ये बहुत ही मतलब ना काबिले माफी जुर्म है। क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, और हिंदुस्तान में चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, अगर उसी किसी धर्म में आस्था है और धर्म की आस्था की वजह से किसी प्रतिबंधित चीजों को अगर कोई इस्तेमाल करके धोखे से मिस रिप्रेजेंट करके, मिसलीड करके अगर वो धोखा देकर किसी को खिलाने की कोशिश करता है, तो ये बड़ा जुर्म है। ये कभी भी काबिले माफी नहीं है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चूंकि हम सभी लोग यहाँ भारत में, जब हमको ये इजाजत मिली है, हमको ये सब कुछ ये छूट मिली है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी की आस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ कर देगा। सख्त से सख्त प्रावधान होने चाहिए और इनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, सलमान अली, आप भी सहमत हैं इस बात से कि भाई अगर ये कृत्य किया जाएगा, समोसों में अगर गौमांस भर के बेच दिया जाएगा, ये तो देखिए भरोसा ही चलता है ना कि मुसलमान की दुकान है, हिंदू की दुकान है, अगर मीट खाने वहां पर जा रहे हैं। सलमान अली, अगर आप मेरी ऑडियो को सुन पा रहे हैं, आपका ऑडियो अगर अनम्यूट है, हाँ ठीक है, सलमान अली आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी अगर इस तरीके से भरोसे को तोड़ा जाएगा? तो कौन जाएगा किसी और मुसलमान की दुकान पर खाना खाने? वहां पर समोसा खाने अगर जाना था, ठीक है, मीट आप बेच सकते हैं, मीट खाया जाता है हिंदुओं के द्वारा, लेकिन वहां पर गौमांस को भर दिया जाएगा। 350 किलो से ज्यादा यहां पर गौमांस जो है वो बरामद हुआ है। अगर सलमान की आवाज यहां पर आ रही है, सलमान अली की, ठीक है, जब तक उनका ऑडियो जो है वो मैं कह रहा था शायद ऑडियो इनका ठीक कर लेते हैं। सलमान अली, आप अपना ऑडियो ठीक करवा लीजिए पहले, उसके बाद आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा। लेकिन आलोक वत्स जी, आप भी अगर इस पूरी बात को सुन रहे हैं, तो ये किस तरीके से किया जा रहा है? ये अगर ये सिलसिला जो है वो लगातार चलता रहेगा, तो ये तो धोखे के रूप में ही इसको समझा जा सकता है। क्योंकि अगर बार बार एक धोखे का जो चलन है वो चलता रहे, थूकने की बात तो चलिए एक अलग बात है, लेकिन ये यहां पर तो गौमांस भी खिला दिया गया है, इस पर तो प्रतिबंध लगना चाहिए। अगर आलोक वत्स जी आपका नेटवर्क यहां पर ठीक है तो चलिए, जब तक यहां पर उनका ऑडियो ठीक होता है, बिल्कुल ऑडियो ठीक उनका कर लेते हैं। विक्रमादित्य जी, यहां पर जिस तरीके से ये कह रहे हैं, रमजान तो कह रहे हैं कि भाई उनको सख्त सजा होनी चाहिए, और इसको मूर्खता तो मैं नहीं कहूंगा, मूर्खता नहीं है, सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है, तो सजा का प्रावधान किसके द्वारा किया जाए? भाई वहां पर भी तो हिंदूवादी सरकार के रूप में ही तो एक सरकार पेश है, वहां पर मौजूद है। आप क्या उम्मीद करते हैं क्या होना चाहिए? कैसी सजा, और कानून में कोई संशोधन ऐसा कुछ तो हो? देखिए, सबसे पहले सजा देने का जो भारत के संविधान में हर चीज की सजा देने की व्यवस्था है, लेकिन जिस प्रकार से ये व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं, वो वास्तविक तौर पे मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी। देखिए, सजा आप बना सकते हो, सजा तो हर चीज की है भारत के अंदर, कानून तो यहाँ तक है थूकना भी अलाउड नहीं है रोड के ऊपर, लेकिन उस चीज को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए क्या सरकारें अपने रूप से किस प्रकार की व्यवस्था करने का पालन कर सकते हैं? अगर यहाँ पर एक अभी कुछ दिन पहले आप सोचो कि एक रोड पे चलने पे गलत कार्य करने पर एक व्यवस्था बना दी गई कि बड़ा चालान कटेगा, उसके विरोध में भारत के लोग खड़े हो गए। यह जनतंत्र का दुरुपयोग किया जाता है। जनतंत्र का दुरुपयोग करने के लिए यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जनतंत्र का दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मानसिकता बदलनी पड़ेगी, और समस्या यहाँ पर है कि यहाँ के कुछ लोगों की मानसिकता बदल नहीं सकती है। वो मानसिकता बदलेगी नहीं तो आज समाज को, सामने वाला जो समाज है, जो उपेक्षित हो रहा है, जो वास्तविक तौर पर परेशान हो रहा है, उसी को कार्य करना पड़ेगा।
आपको हमको अपना घर सुधारना पड़ेगा। हमको जाके संपूर्ण बहिष्कार जब तक नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि इसकी घटनाएं एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, पूरे विश्व में घटनाएं घट रही है, और जब तक संपूर्ण बहिष्कार नहीं होगा तब तक इसका कोई रास्ता निकलने वाला है नहीं, क्योंकि ये मानने वाले नहीं है। क्योंकि जब आप ब्रेन वॉश, जिसकी मानसिक तौर पर, मानसिक पटल पर किस प्रकार से व्यवस्था बना दी गई है, यानी आप एक छोटे बाल्यकाल से आपको बता दिया गया है कि आप यहाँ तो मर जाओगे, यहाँ पर तो खुदा का घर ही सब कुछ है। आप इस धरा को, अरे भैया जन्नत के चक्कर में इस जगह को जहन्नुम मत बनाओ ना। यहाँ समस्या क्या हो गई है कि जन्नत के चक्कर में इस धरा को जहन्नुम बनाने में लग गए ये लोग, और ये समझ में आ नहीं रहा है इन लोग की। ये जो 72 हुरों के चक्कर में कि ऐसी मिलेगी, ऐसी मिलेगी, ऐसी मिलेगी, ऐसी मिलेगी, इस प्रकार से ब्रेन वॉश बाल्यकाल से बच्चे का कर दिया जाता है, तो वो क्या स्थिति बनेगी? जब तक इस व्यवस्था को बदलेंगे नहीं हम लोग, तो पूरे संसार में ये जो बदतमीजी हो रही है सुधरने वाली है नहीं। आज आज ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि ये मूलभूत कारण है। मूलभूत कारण है कि शुरू से ही जिस प्रकार की मानसिकता यहाँ पर आरंभ से ही डाल दी जाती है कि जन्नत 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 जन्नत। अरे जहां रह रहे हो भैया, पहले हमारे भारतीय संस्कृति कहती है घर स्वर्ग है, जिस घर में रह रहे हो उसको स्वर्ग बनाने का प्रयास करो। हमारी संस्कृति वो है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादि गरीयसी। जिस संस्कृति में यह कहा गया कि जहां आपका जन्म हुआ वो स्वर्ग से भी बड़ी कोई चीज हो सकती है तो वो है। और इनको समझा दिया गया कि भैया जहां तुम बैठे हो वो जहन्नुम है, और जहां तुम जाओगे वो जन्नत है। मतलब आप सोचे क्या स्थिति बना दी गई है, क्या एक लॉलीपॉप दी जा रही है, और उस लॉलीपॉप के कारण से, इन मौलानाओं के कारण से, मैं कहूंगा एक तारिक फतेह होते थे, तारिक फतेह कहते हैं हमें इस्लाम का विरोध कोई नहीं है। भारतीय संस्कृति सनातन पद्धति में मैं जन्म लिया हूँ, सनातन पद्धति किसी भी पंथ का विरोध नहीं करती। वो कहती है आप किसी में विश्वास करो, बिल्कुल आगे चलो, आनंद भाव से चलो, लेकिन दूसरे को जीने का अधिकार दो, दूसरे को अहित मत करो। और मुझे नहीं लगता कि इस्लाम के अंदर इस प्रकार की बात, लेकिन जो तारिक फतेह कहते थे ना, एक मुल्ला का इस्लाम है और एक रसूल का इस्लाम। ठीक है, ये मुल्ला का जो इस्लाम है वास्तविक तौर पे ना, इन लोगों ने वास्तविक तौर पे अपनी दुकानदारी चलाने के लिए जो व्यवस्था बना रखी है, अब समय आ गया है कि पूरी तरह से उन मुल्लाओं के इस्लाम का विरोध करने की आवश्यकता है। मानव बनो भैया, मानव, हैवान मत बनो। ये सारी की सारी जो बातें आ रही है, सारी सारे कार्य आ रहे हैं, ये हैवानियत के, और हैवानियत वास्तविक तौर पे जहन्नुम में बनाती है। जन्नत किसी को मिली ना मिली वो बात की बात है, पता नहीं किसने देखी किसने नहीं देखी। जो धरती है उसी को स्वर्ग मान के, घर को, देश को स्वर्ग बना लो, तो वो अच्छी बात। बिल्कुल। और ये भाईचारे की अगर बात आती है तो क्या सलमान अली, आप भी ये पूरी बात को सुन रहे थे, आप समझिए, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि भाई भरोसे से ही तो दुनिया चलती है। अब चाहे वो व्यक्ति, कोई भारतीय जो है वो ये नहीं देखता कि हिंदू की दुकान है, मुसलमान की दुकान है, वो जाता है वहां पर, चल ठीक है, अगर वो गोश्त भी वहां पर खाने जा रहा है, मीट भी खाने जा रहा है, तो उसको भरोसा होगा ना कि अगर वहां पर फला फला चीज लिखी होगी, चिकन होगा तो चिकन ही मिलेगा, मटन होगा तो मटन ही होगा। ये कहां से गौमांस को भर दिया गया समोसे पर, इतनी बड़ी धोखाधड़ी कर दी गई, और फिर ये कह देंगे कि भाई ये सस्ता इसलिए कर दिया गया। ये तो प्रतिबंधित, अगर मीट को पहली बार तो लाया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है, और उनको पता है हिंदू इसको खा लेंगे। सलमान अली, आपको नहीं लगता ये तो, इसको माफी तो मिलनी ही नहीं चाहिए, सजा सख्त से सख्त होनी चाहिए? सलमान अली जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो ठीक है, जब तक उनका ऑडियो नहीं आया यहाँ पर ठीक हो जाता। आलोक वत्स जी, आपका ऑडियो बीच में चला गया था, आपकी राय मैं लेना चाहता हूं। इसमें जानबूझकर किया गया ये तो मैं तो मानता हूं, और आचार्य विक्रमादित्य जी की तरफ से ये कहा गया कि भाई मौलवियों ने, मौलानाओं ने इनका ब्रेन वॉश कर दिया है, और ये सब कुछ जानते हैं क्या कर रहे हैं। अपनी दुकानदारी चलाने के लिए ये मौलाना मौलवी जो हैं वो इनको बेवकूफ़ तो बनाते ही रहते हैं, इनका अपनी दुकानदारी चलती रहेगी, लेकिन ये जो हिंदुओं का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, इसका इलाज क्या? और फिर बाकी आपकी, क्योंकि सरकार भी आपकी है, सवाल आपसे बनेंगे। और आलोक जी, शिवम जी, सबसे पहली बात कि ये पीढ़ियों से चला आ रहा था। इसने कहा कि मेरे अब्बा भी, और सरकार के जहन में और वहां के लोगों को ये बात पता नहीं कि पीढ़ियों से ये काम हो रहा है। दूसरी बात कि अवैध रूप वहां पर गोमांस तस्करी की गई। दो एंगल हो सकते हैं इसके, एक तो प्रॉफिट के लिए इन्होंने इस तरीके का गंदा खेल खेला, और दूसरा हो सकता है कि हिंदू के सेंटिमेंट को हर्ट करने के लिए और हिंदुओं को नापाक करने के लिए काम किया जा रहा हो। और जैसा कि धर्मगुरु जी ने कहा है, ऐसे लोगों को जो समाज में इस तरीके का घृणित कार्य करते हैं, इनको किसी तरीके से क्षमा प्रदान नहीं करनी चाहिए, सीधा मौत के घाट उतार देना चाहिए। तो क्या, और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। नहीं तो ठीक कहा धर्मगुरु ने,
ये छूट के चले आएंगे थोड़ा बहुत फाइन होके, और फिर से जैसे कि शराबबंदी बिहार में है, एक एक आदमी 4-4 5-5 बार महीने में अंदर और बाहर हो जाता है, फिर से वही काम चालू कर देता है। ये भी उसी तरीके से कर देंगे। इसलिए सरकार को सख्ती से, और जितने भी यहाँ पर स्कॉलर हैं, आपको रमजान जी और अली साहब, इन लोगों को भी इसमें हमारा साथ देना चाहिए कि अगर कोई आदमी ऐसा घृणित कार्य कर रहा है कि समोसे में गोमांस भर के हिंदुओं को पीढ़ियों से खिला रहा है, वर्षों से खिला रहा है, तो ऐसे आदमी को, इनको भी चाहिए कि कड़ी से कड़ी जो इसको सजा मिलनी चाहिए, मौत का जो प्रमाण इसको लागू होना चाहिए, उसमें इनको हमारा साथ देना चाहिए। देंगे। सलमान अली जी, आप पूरी बात को सुन रहे हैं? जो कृत्य किया गया, अब आपका ऑडियो ठीक होगा, एक बार चेक ले लेते हैं। आप सुन पा रहे हैं हमारी बात को? हाँ, ठीक है। क्या कहेंगे इस मामले में? भरोसा किया गया लेकिन गौमांस डाल के स्टफिंग कर कर उसको बेचा गया। इतना दिमाग था कि प्रॉफिट बनाने के लिए समोसा तो बेच रहे हैं कि भाई सस्ता बेच लेंगे, इस चक्कर में वो गौमांस ले आएंगे। ये बहाना बहुत अच्छा बना लिया। उनको अच्छे तरीके से पता था कि हम क्या कर रहे हैं और कौन ये समोसा खाएगा। सलमान अली जी, आपका क्या इस पर प्रतिक्रिया रहेगी? और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आलोक वत्स भाजपा की तरफ से वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे लोगों का इलाज नहीं है, क्या मौत की घाट उतार दिया जाए, किया जाए ताकि ये बंद हो जाए? बड़ी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा कार्य किया गया है कि किसी धर्म से जो है आस्था से खिलवाड़ किया गया है, तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ है, और सोचने वाली बात है, 350 किलो बीफ के बारे में बताया जा रहा है, तो ये भी एक गंभीर विषय है। जहाँ पर बीफ बैन है, वहाँ पर 350 किलो बीफ कैसे पहुंच जाता है, किस तरह से आ जाता है, कौन लोग इसमें शामिल है, कौन कौन लोग है, तमाम लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस जगह पर जो है बीफ बैन है, मतलब गाय को जो है एक माता का दर्जा दिया जाता है, तो राष्ट्र पशु भी घोषित करना चाहिए। सरकार को जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। इस तरह के लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो। और हम तो अपने कार्यकाल में देखते रहते हैं, कुछ मुसलमान भी और कुछ हिंदू भी इस तरह के कार्य करते हैं, जिन पर लगातार जो है कार्रवाई समय कौन से हिंदू, हिंदुओं ने कब ऐसा विश्वासघात आपके साथ किसी हिंदू ने किया? देहरादून में कुछ हिंदुओं को भी जो है पकड़ा जाता है, जो गाय मांस में जो है संलिप्त होते हैं। कई जगह से कंप्लेंट आती है, हम तो लोग कवरेज भी करते हैं, सारी चीजें देखते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम हो, मैं कह रहा हूँ किसी भी धर्म से आता हूँ, कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, ठीक है, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। किस लेवल की होनी चाहिए, ये भी तो आपकी प्रतिक्रिया रहे। क्या सजा दी जाए उसको रोकने के लिए, क्योंकि नेक्सस चल रहा है। बिल्कुल आपकी बातें वाजिब हैं कि भाई जो संविधान में सजा है, मैं कह रहा हूँ वो होनी चाहिए। ठीक है। नहीं, लेकिन आप तो यहाँ पर हिंदुओं को ब्लेम करें। हिंदुओं को भी मैं जानता हूँ, लेकिन कोई स्टफिंग कर कर उसको भरकर कोई हिंदू की दुकान में जाके तो नहीं करता है। ये सफरिंग करके बेचना, ये तो मैं कह रहा हूँ एक जघन्य अपराध कहा जाएगा। जघन्य, बिल्कुल एक अलग लेवल पर। आचार्य विक्रमादित्य जी, आप कुछ कहें? अलग लेवल का अपराध कहा जाएगा। एक अपराध तो वो होता है कि जहाँ पर जो है बीफ का लोग जो है काटते हैं बीफ को, लेकिन ये जघन्य अपराध। बिल्कुल ठीक है। हालांकि जो इस चीज की गुंजाइश नहीं है, मैं आपको बता दूं, इस्लाम जो है जो इजाजत देता है कि जिस जगह है वहाँ पर आप जो है उस चीज को ना कुछ कर सकते हैं, ये बहुत ही गलत है। नहीं, आप कह रहे हैं इस्लाम इसकी इजाजत नहीं दे रहा, पर ये है तो ये मुसलमान ही थे जो लड़के थे जो पकड़े गए। ये है मुसलमान, लेकिन जो है इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। तो क्या इनको हटाएंगे अपने मजहब से? हटा देना चाहिए इन लोगों को, निकाल देना चाहिए ऐसे लोगों को। बिल्कुल इनका बहिष्कार होना चाहिए। बहिष्कार किस लेवल तक? ठीक है, ठीक है, आप कह तो रहे हैं। विक्रमादित्य जी, हाँ, आलोक वत्स भी आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन विक्रमादित्य जी काफी समय से यहाँ पर अपनी बात। क्या आलोक जी आप क्या कह रहे थे पहले? आप मेरा कहना है कि जो सच्चा मुसलमान है, जिसको कुरान शरीफ पे विश्वास है, और जो कुरान शरीफ को फॉलो करता है, वो कतई ऐसा काम नहीं कर सकता है कि गोमांस में भरकर और हिंदुओं को खिलाए। कतई ऐसा काम नहीं कर सकता। ठीक है आलोक जी, आपकी बात बिल्कुल, उस पर हम कोई संदेह नहीं। हम नहीं कहते कि भाई हर कोई ऐसा कर रहा है, लेकिन जो आचार्य विक्रमादित्य जी ने बात कही कि भाई कौन उनको भड़का रहा है, कोई तो भड़का रहा है ना। एक होता है कि आप अपने मजहब को माने, ढंग से माने, सही तरीके से माने, और एक है कोई उसका इंटरप्रिटेशन कोई कुछ और ही बता दे और आपको भड़का दे, पागल बना दे, मूर्ख बना दे। तो मूर्खता में तो लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, आपका पॉइंट, आप कुछ कहना चाह रहे थे? शिवम जी, यहाँ पे सबसे पहली बात समझी जाए कि आज इस्लामिक ठीक है, बीच में आप ऑडियो हाँ, बोलिए आप बोलिए। क्या इस्लाम के अंदर गाय मांस का खाना कहीं भी जायज बताया गया है? गाय मांस को खाना कहीं भी भारत के अंदर यदि आप देखें, मुझे नहीं लगता कि इस्लाम के अंदर कहीं भी घास खाए। ये तो वास्तविक तौर पे भारत के अंदर जो अगर आप समझे कि गाय का दुरुपयोग किया गया, गऊ का दुरुपयोग किया गया, वो करीब 2000 साल से चलता है कि दुरुपयोग किया गया।
इस्लामिक बहुत सारे आक्रांता है, उन्होंने इस प्रकार का दुरुपयोग किया। लेकिन वास्तविक तौर पर हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों ने आकर गाय मांस खाने की व्यवस्था बनाई। लेकिन आज इस्लाम के कुछ लोग जिस प्रकार से इस चीज को उपयोग करते हुए आज जबरदस्ती अपने भी धर्म का विरोध कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं इनके भी धर्म में जाके देखो, वहां जहां पर ये इस्लाम शुरू हुआ वहां गाय तो होती नहीं, वहां गाय तो होती नहीं साहब। अगर समझे, अगर ये कहते हैं कि गाय मांस करना, गाय को काटना, गाय की बात जो कहते हैं हमारे धर्म के अंदर जायज है, अरे जहां तुम बात करो कि इस अरब के अंदर गाय। महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर विक्रमादित्य जी, आपका ऑडियो बीच बीच में यहाँ पर जा रहा है, एक बार फिर से ठीक है। हाँ, अब बोलिए। मैं इस बात को तथ्यात्मक तौर पर रखना चाहूंगा कि ये बात समझे, ये जो जब अंग्रेज इस देश के अंदर आए, फ्रांसीसी इस देश के अंदर आए, वहां पर कैटल जो बेसिकली गाय के मांस को उनके खाने की व्यवस्था थी। और इन लोगों ने आज मूर्खता से हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए अपने भी धर्म को खराब कर रहे भाई आप। बिल्कुल, ये तमाम बातें विक्रमादित्य जी, आपकी बात बिल्कुल यहाँ पर सहमत मैं इस बात से हूं कि भाई ये आपको समझना चाहिए, क्या उसका पीछे से कोई लेना देना है कि नहीं। हाँ सलमान अली, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में कि भाई ये मूर्ख तो बनाया जा रहा है ना किसी तौर पर, कि भाई एक जो होता है शिक्षा का अगर मार्ग, चाहे वो मुस्लिम बच्चा हो, हिंदू बच्चा हो, सब अगर प्रॉपर एजुकेशन को लें, वो माने, और अगर सीखना है अपने मजहब के बारे में, धर्म के बारे में, तो अपने घर वालों से सीखें। कुछ ऐसे लोग भड़का के, बेवकूफ़ मूर्ख बना के आपका ब्रेन वॉश कर सकते हैं कि नहीं। क्या इस्लाम इस चीज़ का शिकार हो चुका है कि नहीं, क्या कहते हैं? नहीं, इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। देखिए, हम भी इस्लाम के मानने वाले हैं, इतना तो हमें भी समझना चाहिए कि अगर कोई हमारा माइंड वॉश कर रहा है या फिर इस तरह की चीज कर रहा है तो हमारा क्या उसके अंदर फायदा है या फिर क्या नुकसान है, ये चीज हमें समझनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई हमें कुछ भी कहते हैं हम उस चीज को मान लें। और जिस चीज की इजाजत इस्लाम नहीं देता वो काम नहीं करना चाहिए। और मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाहूंगा कि तमाम देश के जो उलमा हजरात हैं उनको आगे आना चाहिए और इस तरह के लोगों के खिलाफ जो है एक मुहिम चलानी चाहिए कि जो इस्लाम को बदनाम करते हैं और इस तरह के अनैतिक कार्य करते हैं या फिर किसी मजहब को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, उनका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं बनता। सलमान अली, मैं तो कहता हूं आपकी तरफ से ये कह दिया जाए कि भाई बैन ही करवा दिया जाए ना, आप भी मांग करें सरकार से कि भाई बैन ही करवा दीजिए। सरकार इन चीजों को बैन करे, सरकार को गंभीरता पूर्वक इस मामलों को देखना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि सजा ऐसी होनी चाहिए कि रूह कांप जाए, तो कोई भी ये कार्य नहीं करेगा। तो आपकी बातों से अगर मैं एक बात समझूं तो क्या आप गौहत्या के खिलाफ हैं कि भाई गौहत्या इस देश में होनी ही नहीं चाहिए? बिल्कुल इस देश में गौहत्या नहीं होनी चाहिए। पर क्या आपकी बात से जो बाकी मुसलमान है वो सहमत होंगे, वो बीफ छोड़ देंगे कि तमाम जो गौमांस की बात को सहमत हो जाएंगे आपसे? नहीं, अगर सरकार जो है एक ठोस कदम उठाएगी तो क्यों नहीं मानेंगे। ठीक है, 3 तलाक वाले मुद्दे को माना है ना लोगों ने सरकार, तो सरकार को भी तो गंभीर होना पड़ेगा। देखिए, समझदार मुसलमानों ने माना है 3 तलाक के मामले में, और लेकिन ठीक है, बाकी सबको मनाना संभव है कि नहीं? आलोक वत्स, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा, हम पूरी दुनिया को तो नहीं संभाल सकते आप, लेकिन यह है कि कुछ शऊर के जो शऊरदार लोग होते हैं या सलाहियतमंद लोग होते हैं उनको तो समझ आता है, ऐसा नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और वो हर कम्युनिटी में लोग होते हैं, मतलब एजुकेटेड भी, अनएजुकेटेड भी। मैं सलमान अली साहब का स्वागत करता हूं। इनके जो विचार हैं ये बहुत प्रबुद्ध विचार हैं। ऐसे ही विचार के लोगों के से आपस में एकता बनी रहेगी। लेकिन ये भी कहता हूं कि जो बात ये कह रहे हैं उसको सारे मुसलमान नहीं मानेंगे। जो कट्टरवादी सोच के लोग हैं वो कतई नहीं मानेंगे कि गो हत्या यहाँ बंद हो जाए। अगर गो हत्या बंद हो जाती तो तस्करी क्यों होती? क्यों लोग कर रहे हैं इस काम को? यहाँ खाने वाले भी हैं, मारने वाले भी हैं, चाहे चोरी छुपे इस काम को कर रहे हो, क्योंकि लाइसेंस तो कहीं से मिलता नहीं है इस चीज का। यहाँ भी जो लाया गया है गोमांस वो तस्करी करके लाया गया है। यहाँ ऑलरेडी बैन है। आलोक जी बैन तो है, वो स्टेट लेवल पर है। क्या सेंट्रल कानून को इस पर बनाया जा सकता है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अगर आप छोड़ने का प्रावधान वहां पर रखें, चलिए वो एक बात अड़ती है यहाँ पर। कई बार मैंने ये कुछ चर्चाओं में सुना है कि भाई भारत में, विक्रमादित्य जी ज्यादा बेहतर समझाएंगे, कौन सी गाय जो है वो ज्यादा पूजनीय हमारे लिए है? क्या वो बॉस इंडिकस है, बॉस टॉरस है? ये नहीं, ये भी तो नहीं। हाँ, ये सभी ब्लैंकेट पर आएगा। गाय पूजनीय है। हाँ, ठीक है। कौन सी गाय की नस्ल पे मत जाइए। हाँ, हमारे लिए सारी गाय पूजनीय है। गौ हमारी माता के रूप में, चाहे वो किसी नस्ल की हो। तो फिर ये पूरे ऑल इंडिया में इस पर बैन लगाएंगे आप? क्या बैन लगाने का कोई प्रावधान किया जा सकता है कि नहीं? स्टेट लेवल पर अगर कानून है कि भाई ये हर स्टेट पर वेरी करता है, एक कोई इसको सेंट्रल कानून नहीं बनाया जा सकता क्या लोग जी? देखिए, ये सेंटर का कानून अगर इस तरीके का आएगा तो कुछ राज्यों को, जहां पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां पर इसमें छूट दी जाएगी। और तस्करी वहां से भी हो सकती है।
ठीक है, तस्करी का कहला जो तस्करी का गैंग है, मैं वही तो कह कहीं से रहा कहीं हूँ, पर मामला लॉ एंड ऑर्डर का भी तो है, लॉ एंड ऑर्डर का भी मैं तो है। आपको बता रहा हूँ जीवन जी, हाँ। बिहार में बैन है लिकर पे, और बिहार के किसी भी गांव में आप होम डिलीवरी करवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए रमजान जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, आपकी टिप्पणी। हाँ शिवम जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि चूंकि गाय हमारे लिए पूजनीय है और भारतीय संस्कृति के एतबार से हम गाय की पूजा करते हैं, और पूरा ये नहीं कि हिंदू पूजा करते हैं, हमारे यहाँ हजारों गाय हम पालते हैं। मेवात में पहाड़ के आसपास जो है हजारों गाय हम उनकी गौ सेवा करते हैं। इसलिए गाय हमारे लिए ये नहीं कि हिंदुओं के लिए पूजनीय है, बल्कि पूरी सनातन संस्कृति और जो भारतीय संस्कृति है उसमें पूजनीय है। तो क्यों ना गाय को राष्ट्रीय पशु बनाकर उसके लिए पूरे मुल्क में एक कानून बना दिया जाए, ताकि कोई गाय के साथ, उनकी आस्था के साथ, उसकी पूजनीय अवस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। एक तो ये मैं मांग रखना चाहता हूँ। दूसरा, हमारे पास इस वक्त ऐसी मजबूत सरकार है केंद्र में, और राज्यों में भी बहुत सारे राज्यों में मजबूत सरकार है, क्यों ना इस चीज को लेकर, चूंकि हम गौ वध के खिलाफ जब संघर्ष करते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस, कहीं ना कहीं जो हिंदू मुस्लिम व्यापारी हैं जो इकोनॉमिक तौर पर इस कार्य को करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे भी खिलाफ हो जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था हो जिसमें हिंदू मुस्लिम सब मिलकर गोवध का, ये गोकसी का, गो तस्करी का विरोध करें, और कानून के तहत ऐसे लोगों पर स्क्रूटनी करके अंदर दें, उनको कानून के तहत सजा दिलवाएं जो कभी भी कोई इस तरह का दुस्साहस ना कर पाए। ये मैं कहना कुछ समझदार लोग अगर आपके जैसे आ जाएं सामने आगे, तो वही इस तरीके से जिससे सलमान ने भी ये बात कही कि भाई हर कोई ऐसा सोच नहीं रखता, काफी लोग कुछ हैं ऐसे, वो हर जगह पाए जाते हैं। लेकिन ठीक है विक्रमादित्य जी, जो ये कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, ठीक है, दूसरा करने की आवश्यकता है क्या, या फिर कोई और प्रावधान, और पूजनीय की श्रेणी में, क्योंकि विश्व में तमाम प्रजातियां, सभी पर अगर विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाने का प्रयास करें, क्या केवल गौ मांस तक ही बात खत्म होनी चाहिए, या फिर मीट पर भी प्रतिबंध लगा दें, या फिर जो तमाम जानवर होते हैं जो कि उसी श्रेणी में आते हैं, जो दुधारू पशु होते हैं? आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी एक हिंदू धर्मगुरु होने के नाते, विक्रमादित्य जी? और जीव, अब जो जीव है, जीव रक्षा है, गाय को माता मानते हैं, तो राष्ट्रीय पशु की बात जो कर रहे हैं, मैं कहूंगा उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। गाय को राष्ट्रीय संरक्षण के तौर पर हमको व्यवस्था बनाने का प्रयास करना चाहिए, राष्ट्रीय जीव रखना चाहिए। ये हम कहें गाय पशु, हम भारतीय संस्कृति गाय को पशु नहीं मानते, लेकिन भारतीय संस्कृति में एक बात समझे नहीं। पर विक्रमादित्य जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न तो इनका था, अगर उसको आप बना देंगे तो फिर वो उसका वध करना खतरनाक हो जाएगा, जेल बहुत बड़ी लंबे समय तक हो जाएगा। बिल्कुल उसकी लंबे समय से मांग चल रही है, भारत में हमेशा इसकी मांग चलती रही है, और सरकारों को आने वाले समय में बिल्कुल आप देखेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस पे कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और बहुत सुंदर तरीके से इस पे कार्य चल रहा है, और पूरी तरह से ड्राफ्ट भी तैयार होंगे स्टेट लेवल पर। इसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की जा रही है हमारे संविधान के अंदर, इसके ऊपर बहुत बढ़िया से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर ऑलरेडी इसके लिए प्रोविजंस है, और वो कार्य करने के लिए आज तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, उन्होंने इसको करने का प्रयास नहीं किया। ये नॉर्थ ईस्ट के ऊपर जो विकास की बहस चलती है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर गाय कि वो वास्तविक तौर पर उसको समझने की आवश्यकता है कि वो गाय के लिए नहीं किए जाते, वहां कुछ और की जाती है। वहां पर कारण क्या है? मूलभूत जो डेमोग्राफिकल चेंजेस हुए हैं वहां पर, वो बेसिकली हुआ क्योंकि क्रिश्चियनिटी वहां पूरी तरह से व्याप्त हो गई है, और क्रिश्चियनिटी ने जिस प्रकार से वहां पर एक डेमोक्रेटिकली एक ऐसा माहौल बना दिया है कि उनके यहाँ गाय, वो भी पुराने भारत है तो भारतीय ही ना, लेकिन आज उन्होंने धर्म को परिवर्तन करके जिस प्रकार से वहां पर इस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज करने के लिए डेमोक्रेसी का दुरुपयोग करके वहां व्यवस्था की गई है। क्योंकि मैंने अपने प्रत्येक वक्तव्य में ये बात की थी कि डेमोक्रेसी का दुरुपयोग बहुत बुरी तरह से बहुत जगहों पर किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण बात है आपने कि भाई डेमोक्रेसी का दुरुपयोग करते हुए डेमोग्राफिक चेंज, डेमोग्राफिक चेंज ही एक तरीके से कर दिया गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, बोलिए। आदि शंकराचार्य जी महाराज ने एक सूत्र दिया था, जीवो जीवश्च जीवनम, जीवो जीवश्च भोजनम। जीव जीव का जीवन है, जीव जीव का भोजन है। इकोसिस्टम के अंदर उन्होंने कहा, कहीं मांसाहार के लिए उन्होंने इस प्रकार से बात नहीं की, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार से उसकी व्यवस्था बनाई गई। बिल्कुल बिल्कुल। और गौ मांस का मुख्य कारण क्या है, उसके वैज्ञानिक शोधों में जाना पड़ेगा। अगर वैज्ञानिक शोध जाके देखें आप, तो देसी गाय जो वास्तविक तौर पर है, उसका गाय हमारे पहले पशुचारण होता था। गाय जाकर जंगलों में घास खाती थी, जंगलों में घास खाने के बाद क्या होता था, गाय का जो फूड होता था उसके अंदर वो सारे टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट कर लेती थी, और इसी दृष्टिकोण से उसकी स्वास्थ्य पर दुरुपयोग न पड़े, गाय के मांस को खाने के निषेध किया गया। गाय को वास्तविक तौर पर मां के रूप में व्यवस्था बना दी गई। इसका पूर्ण
आज जो शास्त्र के अंदर वैज्ञानिक विश्लेषण दिया गया है उसको समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल आज आचार्य लोग जी, उसको बिल्कुल। समझते नहीं है। हाँ। और उसके बाद अनेक प्रगल्भ, भारतीय संस्कृति में हर चीज को बहुत वैज्ञानिकता के साथ शोध करके रखा गया है, और धर्म का उसका नाम दिया गया। वो शोध मैं चाहूंगा कि पुनः सभी साधु संत समाज जो है वो पुनः इस शोध को आगे बढ़ाए, सभी हिंदुओं को भी आना चाहिए, और जो धर्म से दूसरी तरफ चले गए, चलिए उन्होंने मजहब बदला, जो भी है उनको भी समझना चाहिए, क्योंकि पूर्वज तो एक ही हैं। और गाय को जो मारने के लिए, मरने के लिए छोड़ देते हैं, उनके लिए भी कई कंपनियां, मैं यहाँ पर एक छोटा सा उपाय बताता हूं कि गाय के गोबर से भी, सलमान अली जी माफ कीजिएगा समय खत्म होने वाला है, क्लोजिंग कमेंट मैं यहाँ पर करना चाहता हूं कि गाय के गोबर से भी फर्नीचर बन रहा है, कहीं टाइलें बन रही हैं, बहुत कुछ बन रहा है। सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, समय का अभाव है, माफ करना। आचार्य विक्रमादित्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। आलोक वत्स जी आपका धन्यवाद, रमजान चौधरी जी आपका धन्यवाद, और सलमान अली आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या ऐसे ही माफ कर दिया जाए कि भाई जिस हिंदू ने भरोसे में वहां जाके समोसा खाया, चाहे वो मीट का समोसा, उसको पता चली हिंदू मीट खा लेते हैं, लेकिन क्या आप उसको गौ मांस खिला देंगे, उसका धर्म भ्रष्ट कर देंगे? सख्त से सख्त सभी पैनलिस्ट का सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे वहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से ऐसी सजा होनी चाहिए कि दोबारा ऐसा कृत्य ना किया जाए, और पूरी सप्लाई चेन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और यहां तक कह दिया कि भाई राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, क्योंकि भाई अगर ऐसे राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया तो अगर आपने हत्या करी तो आपको ऐसी सजा मिलेगी कि आप दोबारा ऐसी गलती करने की भूल कभी नहीं करेंगे। इसी के साथ मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आगे दीजिए, कल फिर ऐसे ही नए बड़े मुद्दे के साथ आपके समक्ष पेश हो जाऊंगा। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।